मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलिए बच्चों, अब हम लोग अपने इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ते पढ़ते अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। चलिए आज हम लोग चतुर्दशा पाठा नीति श्लोका पाठ का अनुवाद करते हैं। ठीक है, चलिए। निंदन्ति नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वह यथेष्टम् अद्यैव मरणं भवतु युगान्तरे वा न्यायापथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कवि कहते हैं कि नीति निपुण व्यक्ति चाहे निंदा करे या प्रशंसा, लक्ष्मी अपनी इच्छा के अनुसार, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, लक्ष्मी अपनी इच्छा के अनुसार आए या चली जाए। अद्यैव मरणं भवतु युगान्तरे वा, कोई भी व्यक्ति की मृत्यु आज हो या युगों के बाद हो। धैर्यवान न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा, धैर्यवान व्यक्ति न्याय के रास्ते से एक कदम भी विचलित नहीं होता है। चलिए अगला पढ़ते हैं। सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते शुष्कै तृणे वन गजा बलिना भवन्ति कंदे फले मुनिवरा क्षपयन्ति कालम संतोषम एव पुरुषस्य परम निधानम। कहा गया है कि सांप हवा पी करके रहते हैं, कीड़े मकोड़े खा करके रहते हैं। सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, अगर सांप हवा पीता है तब भी वह दुर्बल नहीं होता है, तब भी वह दुर्बल नहीं होते हैं। शुष्के तृणे वन गजा बलिना भवन्ति, और सूखे घास पत्तों को खा करके वन का राजा हाथी बलिना यानी कि बहुत बलशाली हो जाता है। कंदे फले मुनिवरा क्षपयन्ति कालम, और मुनि लोग कंद मूल फलों द्वारा अपना समय बिता देते हैं, खा करके अपना समय बिता देते हैं। संतोषम एव पुरुषस्य परम निधानम, संतोष ही अच्छे व्यक्तियों का सबसे बड़ा धन होता है। संतोषम परम सुखम, संतोष करने में ही सबसे बड़ा सुख होता है। साहित्य संगीतम कला विहीनम साक्षात पशु पुच्छ विषाणा हीना तुणम न खाद्यनपि जीवमानः तद भाग्यधेयम परम पशुनाम। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला से हीन व्यक्ति सींग और पूंछ से रहित, तो साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु पुक्ष विषाणाहीन, वह व्यक्ति साक्षात पशु के समान है जिसके सींग और पूंछ नहीं होता है। तुड़म न खाद्यान्नपि जीवमाना, घास न खाते हुए भी वह ऐसा व्यक्ति है। तुड़म न खादन्पि जीवमाना तद भाग्यधेयम परम पशुनाम, वह घास खाते हुए भी, वह घास ना खाते हुए भी ऐसा जीवित व्यक्ति है, यह उसका परम सौभाग्य है। अर्थात संगीत साहित्य और कला के बिना व्यक्ति बिल्कुल पशु के समान होता है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये नीचे प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्ने पुनः पुनरति प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध मुत्तः मत जना न परित्यजन्ति। निम्न कोटि के लोग, प्रारब्धे न खलु विघ्न भय नीचे, कि निम्न कोटि के लोग विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, और मध्यम कोटि के लोग, मध्यम कोटि के लोग कार्य प्रारंभ तो करते हैं किंतु विघ्न पड़ते ही उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। विघ्ने पुनः पुनरति प्रतिहन्यमाना, और विघ्न के बार बार आने, विघ्ने पुनः पुनरति, विघ्न के बार बार आने पर भी उत्तम प्रतिहन्यमाना, उत्तम प्रकृति के, उत्तम श्रेणी के लोग प्रारब्ध मुक्त म जना च परित्यजन्ति, कार्य को पूरा करके ही साहस रखते हैं और कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं, वो बीच में किसी भी कार्य को छोड़ते नहीं हैं। भवन्ति नम्रस्तरवा फलो दग्मय नवाम्बु भिर्दु विलंबिनो घनः अनुद्धता सत्पुरुषाम समृद्धि भी
स्वभावः एषेष परोपकारिणाम भवन्ति नम्रस्तारवः फलोदगमदय। कि फल लग जाने पर पेड़ और नए फल लग जाने पर पेड़ जो है वो बहुत ही अधिक झुक जाता है। नवाम्बु भिर्दूर विलंबनो घना, और नए जल से भरा हुआ बादल जो है वो झुक करके यानी कि नीचे आ जाता है ताकि धरती की प्यास को बुझाया जा सके। अनुधत्ता सत्पुरुषा समृद्धि, और सत्पुरुषों का धन हमेशा दूसरों के परोपकार के लिए होता है। स्वभावः एवैषः परोपकारिणः, परोपकारियों का यही स्वभाव होता है, अर्थात परोपकारी लोग दूसरों के लिए ही जीवित रहते हैं। जाड्या धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मनोन्नति दिशति पापम करोति, चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति, सत्संगति कथया किम न करोति पुंसाम। कवि कहते हैं कि सत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करता है। वाणी मनोन्नति दिशि परोपकारणम, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करता है। अच्छे लोगों के साथ में रहने पर कितना भी बेवकूफ व्यक्ति होगा तब भी वो कुछ न कुछ जरूर सीखेगा। मनोनीति दिशति पापम करोति, और वाणी में सत्य को सींचती है। चेता प्रसादित दिक्षु तनोति कीर्ति, सम्मान और उन्नति को फैलाती है। चेता सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम, सत्संगति पुरुष का क्या क्या हित नहीं करती है, दिशाओं में उसका बहुत ही अधिक नाम करती है। इसलिए हमेशा हमें सत्संगति में ही रहना चाहिए। पापान बच्चों एक बार इसको और देख लीजिए। जाड्यम धियो हरति शिक्षति वाची सत्यम, कह रहा है कवि कि सत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सत्य को सींचती है। वाणी सिंचती वाची सत्यम, वाणी में सच को सींचती है। मनोन्नति दिशति पापम करोति, सम्मान और उन्नति को फैलाती है और पाप को दूर करती है। चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति, मन को निर्मल करती है। चेता प्रसादयति, मन को निर्मल करती है। दिक्षु तनोति कीर्ति, और चारों दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। कहा गया है कि सत्संगति ही कथया किम न करोति पुंसाम, सत्संगति पुरुष का क्या क्या हित नहीं करती है, अर्थात सत्संगति पुरुष को अनेक तरह से लाभ ही देती है। अतः हमें अच्छे ही लोगों के साथ में हमेशा रहना चाहिए। पापान निवारिति योजते हिताय, गुह्यम निगूहति गुणाम प्रकटी करोति, आपदगतम च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संतः। कवि कहते हैं कि बुरे कार्यों को रोकता है। पापान निवारिति योजते हिताय, बुरे कार्यों को रोकता है और हित के कार्यों की ओर लेकर के जाता है, अच्छे कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगूहति गुणाम प्रकटी करति, और गुप्त बुरी बातों को छिपाता है और गुणों को प्रकट करता है। आपद गतम च न जहाति ददाति काली, आपद यानी कि विपत्ति के समय में साथ नहीं छोड़ता है और समय पड़ने पर मदद करता है। सन्मित्रम लक्षण मिदम प्रवदन्ति सता, अच्छे और सही जो मित्र होते हैं उनके यही सब लक्षण होते हैं। अतः हमें सच्ची मित्रता निभाना चाहिए। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, भार्या समम नास्ति शरीर पोषणम, विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम। कवि कहते हैं कि हमेशा माता के समान भोजन खिलाने वाली और हमारे शरीर को प्रसन्न रखने के वाली और पोषण देने वाली कोई भी नहीं। मात्रा समम यानी कि माता के समान शरीर को प्रसन्न रखने वाली कोई नहीं है। चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, और चिंता जो हमारे शरीर का शोषण करने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है। भार्या समम नास्ति शरीर पोषण,
पत्नी के समान कोई भी हमारी चिंता और हमारे सुख दुख में काम देने वाला कोई भी नहीं है, परंतु इन सबसे ज़्यादा ऊपर है विद्या समम नास्ति शरीर भूषण, और विद्या सभी धनों का आभूषण होता है, अतः हमें विद्या जरूर ही ग्रहण कर लेना चाहिए। चलिए बच्चों, हम लोगों ने देखा ये जो नीति श्लोका पाठ है, पाठ 14 नीति श्लोका, इसका हम लोगों ने अनुवाद कर लिया है और आप लोग क्वेश्चन भी लिख लिए होंगे। क्वेश्चन मैं सेंड कर दे रही हूँ और इसका संदर्भ प्रसंग भावार्थ भी आप लोगों को सेंड किया जा रहा है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।